ओम शांति। राजयोग सत्र के आज द्वितीय दिवस पर हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल प्रथम दिवस में हमने जाना हमारे स्वयं के बारे में कि हम वास्तव में कौन हैं। तो हमें पता चला हम एक आत्मा है, आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा का मूल स्वरूप और आत्मा के मौलिक गुणों के बारे में हमने जाना। कल काफ़ी भाई बहनों का रिस्पॉन्स भी आया। हमने जो एक छोटा सा होमवर्क दिया था बहुत अच्छा सभी ने किया और अप्रिशिएट भी किया, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे की कड़ी जो आज बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है राजयोग की, उसके बारे में जानेंगे। परंतु जैसा कि हर कार्य की शुरुआत हम ईश्वर की याद से करते हैं, चलिए 3 मिनट एक बहुत सुंदर गीत बजेगा। हम परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति में बैठेंगे। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ओम शांति। जैसा कि कल हमने जाना आत्मा के मौलिक 7 गुण, और यह 7 गुण ही हमारे जीवन की हर कार्य का आधार है। इंसान जीवन में बहुत सारी प्राप्तियां करने के लिए भागता दौड़ता रहता है, लेकिन इन सब का आधार कहीं ना कहीं यही मौलिक गुण है। जैसे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन इन बाहरी तरीकों से बहुत प्रयास करने के पश्चात भी ये यथार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। ये हम मांग रहे हैं तो ज़रूर हमने इनको कभी ना कभी अपने जीवन में अनुभव भी किया है और प्राप्त भी किया है, लेकिन कई समय से रोल प्ले करते करते इनों में कमी आ गई, या यूँ कहें हम विस्मृत हो गए। जैसे एक मोबाइल है, आपने उसको चार्ज कर लिया,
आप भले ही मोबाइल को यूज़ ना करें, आप चार्ज करके रख दें, लेकिन रखे हुए मोबाइल की भी चार्जिंग धीरे धीरे ख़त्म होती है और वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा में ये मौलिक 7 गुण तो थे, लेकिन समय रहते आत्मा ने इतने जन्म लिए, इतने शरीर छोड़े, इतने रोल प्ले करे कि प्ले करते करते इन मौलिक गुणों में आज कमी आ गई। अब इन्हीं की हम मांग करते हैं, एक दो से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जैसे मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए, ऐसे अन्य आत्माओं को भी हमसे चाहिए। जिस प्रकार 2 डिस्चार्ज मोबाइल्स को अगर आप आपस में कनेक्ट कर दें तो एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को कभी चार्ज नहीं कर सकता, इसी प्रकार से एक आत्मा जिसको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, और दूसरी आत्मा जिसको भी यही चीज़ें चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे को ये नहीं दे सकती। डिस्चार्ज मोबाइल को चार्ज करना है तो चार्जर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा को ये मौलिक गुण चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? इसका भी कोई सोर्स है। जैसे आप देखिए, घर में कोई भी सामान आता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। जैसे लाइट है तो लाइट हमारे घर में आ रही है तो उसका कोई सोर्स है, पावर हाउस है, वहाँ से लाइट ट्रांसफ़र हो रही है। घर में जनरल ग्रोसरी का सामान आता है, मार्केट जाते हैं, लाकर उसको यूज़ करते हैं, तो मार्केट सोर्स है उसका। इससे ही आत्मा को शांति, प्रेम, खुशी, आनंद ये चाहिए तो इसका भी सोर्स है। वो कौन है? तो हम इन गुणों को जब कंपेयर करते हैं, मांग करते हैं, तो ईश्वर की तरफ हमारी बुद्धि जाती है और हम हमेशा कहते हैं ईश्वर को इन सभी गुणों का सागर है। जैसे गाते हैं, तू प्यार का सागर है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये स्मृति तो ज़रूर है कि ईश्वर के पास शांति, खुशी और प्रेम अथाह है, भरपूर है, भंडार है। तो ईश्वर ही हमें इन सारी गुणों से भरपूर कर सकता है। लेकिन जब तक हमने ईश्वर को यथार्थ रूप में जाना नहीं, तब तक हम चाहते भी ये प्राप्तियां उनसे नहीं कर सकते हैं। जैसे परमात्मा को लेकर के आज बहुत सारी मतें हैं, हर एक ईश्वर को लेकर के अनेक मतें बताता है। सब मानते तो हैं ईश्वर है, कुछ एक लोग हैं जो ये भी कहते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो मानते तो काफ़ी हैं। विश्व की अनेक आत्माओं में से 80% लोग तो हम कह सकते हैं कि वो होंगे जो आस्तिक होंगे, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते होंगे। जो नहीं करते उनके लिए फैक्ट है कि जो चीज़ ना हो उसका हम गायन नहीं करते हैं। ज़रूर भगवान है, तभी तो हम उनके नाम पर इतने मंदिर, इतने धार्मिक स्थल बनाते हैं, उसके नाम पे इतने शास्त्र लिखे गए। कईयों ने तो उसको ढूंढने के लिए घरों का त्याग कर दिया, जंगलों में चले गए। तो वो ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। वो है तो सही, लेकिन वो कौन है? उसकी यथार्थ पहचान ज़रूर चाहिए। जिस प्रकार परिवार का कोई सदस्य हमसे बहुत दूर रहता है और उसने अपना मकान बदल दिया, वो नए मकान में चला गया। अब उसने जो मकान बदला, हमें उसके नए मकान का पता ही नहीं मालूम। हम रोज़ उसको पत्र लिखते हैं, वो पत्र पुराने पते पे ही जा रहा है, तो हम कितने भी पत्र लिखें वो उसको नहीं मिलेंगे। ऐसे ही ईश्वर को भी हम इतनी उनकी आराधना, पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके यथार्थ पते को भूल गए, उसको भूल गए, जिसके कारण हम चाहते भी जो प्राप्तियां करना चाहते हैं ईश्वर से, वो हमें हो नहीं पाती हैं। परमात्मा को जानने के लिए कहते हैं 3 प्रकार की बुद्धि के लोग इस दुनिया में रहते हैं। एक है भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि अर्थात जो भावना से ईश्वर को हर जगह, हर व्यक्ति, माना जिससे कुछ अल्पकाल की भी प्राप्ति हो गई ना, तो उसको भी ईश्वर की उपाधि दे देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत बीमार है, उसके शरीर में बहुत तकलीफ थी, कई लोगों ने जवाब दे दिया, लेकिन अचानक उसको एक ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा डॉक्टर, एक सर्जन मिल गया जिसने उसका इलाज कर दिया और वो ठीक हो गया। तो परिवार वाले और वो व्यक्ति क्या कहता है? डॉक्टर साहब, आप तो हमारे लिए भगवान हो, आपने हमें नया जन्म दिया है। तो ये जैसे कि भावनात्मक रूप हम कह सकते हैं कि जिससे जो प्राप्ति हुई उसको भगवान की उपाधि दे दी। दूसरे होते हैं विवेकात्मक बुद्धि वाले, यानी जो हर बात में तर्क या लॉजिक को सामने लाते हैं
कि जब तक कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी तब तक वो उस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं हैं। जैसे एक बार एक छोटा सा दृष्टांत हमें यहाँ याद आता है, हमेशा हम ज़रूर शेयर करते हैं सभी के साथ। एक स्कूल में टीचर था, वो कुछ इसी तरह की विवेकात्मक बुद्धि वाला था। वो बच्चों को पढ़ाता था बहुत प्यार से। एक बार उसने अपना स्कूल चेंज करने का सोचा, तो उसकी लास्ट क्लास थी स्कूल में। उसने बच्चों को उस दिन कहा, बच्चों आज तक हमने बहुत सारे स्कूल के लेसन्स पढ़े, आज मैं जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आपको पढ़ाऊँगा। और उसने एक फैक्ट रखा कि देखो, जीवन में तुम लोगों को कुछ भी प्राप्ति करनी हो तो तुम अपने बलबूते पे करना। कभी ये नहीं कहना कि ईश्वर हमें कुछ कर दे, ईश्वर दे दे, क्योंकि ईश्वर तो केवल मनुष्यों द्वारा बनाई गई एक ऐसा अस्तित्व है कि जो स्वार्थ के रूप में हमने बनाया है। बाकी भगवान आदि कुछ भी नहीं होता है। अब उस क्लास में थे 60-65 बच्चे, जो सारे ही ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानने वाले थे, परिवारों से जुड़े थे, समाज से जुड़े थे। सारे बच्चे सहम गए कि हम ये कैसे माने कि ईश्वर है ही नहीं। तब उनके टीचर ने कहा कि चलो इस बात को मैं आज आपको एक उदाहरण के रूप से समझाता हूँ। उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया और उसको कहा, बेटा खिड़की से बाहर झाँक कर देखो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे ने खिड़की से बाहर झाँका और वो जो जो दिख रहा था वो सुनाने लगा। सर, मुझे एक रोड दिख रही है, उस रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। थोड़ी दूरी पे एक गार्डन है, जिस गार्डन में बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े वृक्ष हैं, झूले भी रखे हैं, कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, कुछ भाई बहन माताएं और घूम रहे हैं। आसमान में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत तेज़ सूरज चमक रहा है। तो सर ने कहा, तुमने मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी बाहर देख करके, मुझे ये बताओ कहीं तुम्हें परमात्मा या भगवान या ईश्वर दिख रहा है क्या? बच्चा कहता है, नहीं सर, मुझे ईश्वर तो नहीं दिख रहा है। तो कहा, देखो बच्चों, जो जो चीज़ें हैं वही तो दिख रही हैं, ईश्वर नहीं है इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो आज से ये पाठ पक्का कर लो कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इतनी सब बातें सुनकर उनमें से एक बच्चा थोड़ा सूझबूझ समझदार था, वो उठ के खड़ा हो गया, सर मुझे भी कुछ सिद्ध करना है। कि करो, बिल्कुल। वो बच्चा खड़ा होता है और उसी बच्चे को खड़ा करता है जिसको सर ने खड़ा किया था पहले, और उसको कहता है, तुम सामने देखो और सामने देख करके मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चा देख के बोलता है, मुझे सामने तो एक वाइट बोर्ड दिख रहा है। बोला, और? वाइट बोर्ड है और मार्कर रखा है, हमारे टीचर की बुक्स रखी हुई हैं टेबल के ऊपर, और भी उनकी किताबें, कॉपी, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो कहा, और भी कुछ दिख रहा है? बोले, और तो हमारे सर खड़े हैं, टीचर खड़े हैं। तो बोला, अच्छा टीचर में क्या क्या दिख रहा है? तो बोला, टीचर में हमारे सर ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छे से बाल बनाए हुए हैं, उन्होंने चश्मा पहना हुआ है, उनके हाथ में घड़ी है, हाथ में मार्कर भी पकड़ा हुआ है, पैरों में बहुत अच्छे शूज़ डले हुए हैं। तो कहा, अच्छा इतनी सारी चीज़ें हमारे टीचर में तुमने बताई, मुझे ये बताओ तुम्हें कहीं बुद्धि दिख रही है? तो बच्चा कहता है, बुद्धि तो नहीं दिख रही है। तो कहा, बस सिद्ध हो गया, जो चीज़ है ही नहीं वो दिखेगी कैसे? तो क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। बोलते हैं कि बुद्धि तो सर के अंदर है, पर वो कैसे दिखेगी? जब वो टीचर पढ़ाना शुरू करता है, अपनी विवेकात्मक बातें शेयर करता है, तब पता चलता है टीचर बुद्धिजीवी है। वो इन चीज़ों से थोड़ी पता चलेगा, दिखाई दे जैसे। ऐसे ही परमात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आपको लाके खड़ा कर दे, भाई ऐसी है। जिसकी महिमा में इतना लिखा गया, जिसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने इतना कुछ कर डाला, वो ना हो ऐसा नहीं हो सकता, वो है तो सही। तो विवेकात्मक बुद्धि यानी ज्ञानी तू आत्मा, जिनको गीता में लिखा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं जब बहुत लॉजिक्स में अटकते हैं तो ईश्वर को चाहते भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब तीसरे वो हैं जो इन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बनाते हैं, भावनात्मक पहलू और विवेकात्मक पहलू, दोनों में बैलेंस्ड है। गीता में इन तीनों शब्दों को बड़ा अच्छा लिखा है। भावनात्मक पहलू बुद्धि वालों को भक्त कहते हैं, विवेकात्मक पहलू वालों को ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं, और इन दोनों का बैलेंस रखने वाले को योगी तू आत्मा कहते हैं।
वहाँ भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन भक्त से अति प्रिय ज्ञानी तू आत्मा है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा से भी अति प्रिय योगी तू आत्मा है। अर्थात जिन्होंने भावना और विवेक में बैलेंस रखा है। यहाँ भी जब आपको ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताया जाएगा तो आपको दोनों ही चीज़ों को बुद्धि में रखना है, भावना को भी और विवेक को भी। क्योंकि परमात्मा जो है वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं से हम उसको अनुभव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। कुछ एक लॉजिक्स हैं जिनके आधार से भी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ईश्वर यानी परमात्मा, जिसको हम खुदा, गॉड, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। जैसे कल हमने समझा कि आत्मा एक ज्योति बिंदु सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे दुनिया में कहावत है ना कि कोई बच्चा अगर उसकी एक्टिविटीज़ पूरी उसके माता पिता से मैच होती हैं तो क्या बोलते हैं, जैसा इसका बाप वैसा ये बेटा। अब आप इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, जैसा बच्चा वैसा बाप, यानी जैसी आत्मा वैसा परमात्मा। तो आत्मा सितारे के समान है तो उसका पिता परमात्मा भी कैसा ही होगा, उसी के जैसा ज्योति बिंदु सितारा होगा। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हमने तो बहुत सारी और बातें सुनी हैं ईश्वर के बारे में, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमात्मा वो होगा जो 5 कसौटियों पर खरा उतरेगा। 5 कसौटियाँ ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। पहली कसौटी, ईश्वर वो जो सर्व धर्म मान्य हो। दूसरा, ईश्वर वो हो जो सर्वज्ञाता हो। तीसरा, वो सर्वशक्तिवान हो, सर्वोपरि हो और सर्वगुण संपन्न हो। अब अगर हम ईश्वर के इस ज्योति बिंदु सितारे स्वरूप को हम आपके बीच में रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये 5 ही कसौटियों पे खरे उतर रहे हैं। जैसे हर धर्म ने आज भले ईश्वर को अलग अलग रूपों में पुकारा और नाम दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब गहराई से हर धर्म की स्टडी करेंगे ना तो आप पाएंगे कि परमात्मा के इसी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को ही सभी ने स्वीकार किया है। जैसे एक धर्म को हम देखें, हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगम का गायन है, 12 ज्योतिर्लिंगम। तो ज्योतिर्लिंगम का अर्थ ही है ज्योति का लिंग, ज्योति का प्रतीक। अर्थात ज्योति, क्योंकि परमात्मा बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो हम उसकी पूजा कैसे करेंगे? तो हमने लिंग अर्थात उसका प्रतीकात्मक एक चित्र बना दिया और उसी रूप में उसको याद करने लगे, पूजने लगे। विशेष बात कि परमात्मा का ओरिजिनल नाम है तो शिव अर्थात ही कल्याणकारी, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने कर्तव्य इतने सारे किए इस समय तो उनको कर्तव्यवाचक अनेक नाम दे दिए। जैसे परमात्मा को कहीं महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और गोपेश्वरम कहते, रामेश्वरम कहते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं परमात्मा के किए हुए कर्तव्यों के आधार से दिए हुए नाम हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगम भी सिंबलाइज करते हैं परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप को, पॉइंट ऑफ लाइट को। आज किसी भी देवी देवता के मंदिर की स्थापना का कार्य भी चलता है तो ये नियम है कि वहाँ शिव जी की पिंडी को ज़रूर रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि उस देवता या देवी की शक्ति को शक्ति भी देने वाला वो परमात्मा है। बाकी सबको हम देवी देवता कहते हैं, केवल शिव को हम परमात्मा कहते हैं, क्योंकि उन देवताओं के भी ऊपर वो परम पिता परमात्मा है। ऐसे ही किसी धर्म में मुसलमान भाई बहन हमारे उसको नूर बोलते हैं, नूरे इलाही यानी नूरे रोशनी, वो भी प्रकाश के रूप में ही भगवान को याद करते हैं। ऐसी क्रिश्चियन धर्म में वो कहते हैं गॉड इज़ लाइट, ईश्वर लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है। क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट के लिए कहते हैं कि क्राइस्ट ने भी एंड, जो बाइबल के एंड में एक लाइन है, जब लास्ट में क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया और उनके मुख से यही शब्द निकले, ओ गॉड एक्सक्यूज़ देम ऑल, दे डोंट नो व्हाट दे डू। हे ईश्वर, आप इन सबको माफ़ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी परमात्मा के इसी लाइट के स्वरूप को ही स्वीकार करते हैं, उसी को मानते हैं। तो ये यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती कि वो सर्वधर्म मान्य एक ज्योति बिंदु सितारा है, सर्वज्ञ है, माना सारी बातों का ज्ञान है उसको, सर्वशक्तिवान है,
सर्वोपरि है ना, ऐसे ही वो सर्वशक्तिमान है ना, उसमें सारी शक्तियाँ हैं, कभी कोई शक्ति की कमी नहीं होती है, सर्व गुणों का सागर है। इसीलिए जो कल हमने गुण देखे, आत्मा के ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, परमात्मा इन सारे गुणों का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसको हर समय हम अंदर से याद करते रहते हैं, हम महसूस करते हैं कि वही हमें सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों से भरपूर कर सकता है। अब परमात्मा जो है वो आत्मा के रूप में जब हम उसको याद करते तो वो आत्मा का पिता है। जैसे अनेक संबंध है, भक्ति में गीत गाते हैं, तुम माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हमने इसे गाया कि बंधु सखा स्वामी सब कुछ तुम हो, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने उसको अनुभव नहीं किया, इसीलिए हम इन संबंधों की कमी हमेशा महसूस करते रहे। वास्तव में वो हमारा पिता है, इसीलिए हम उसको परम पिता कहते हैं, है ना। अब आप देखिए, दुनिया जगत में अगर कोई एक बच्चा है और उस बच्चे को अपने पिता से कुछ भी चाहिए और वो प्राप्ति के लिए वो अपने पड़ोस में अपने किसी दोस्त को बोलता है कि मुझे अपने पिताजी से ये मांगना है, लेकिन मुझे झिझक हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही। वो उसका दोस्त जाकर उसके पिताजी को बताता है कि मेरा फ्रेंड है और वो आपके फ्रेंड का बेटा है, और वो अपने पिता से फ्रैंकली कुछ बोल नहीं पाता है। उसने हंसी हंसी में बात अपने पिताजी को कह दी और उनके पिताजी जाकर इस बच्चे के पिताजी को बोलते हैं कि आप अपने बेटे को ये चीज़ ला के दीजिए, या उसको ये आवश्यकता है, या उससे ही गलती हो गई, आप माफ़ कर दीजिए। आप बताइए उस पिता को कैसा फील होगा? उसको अच्छा लगेगा? मेरा बच्चा जाकर के बाहर बोलता है, मुझे नहीं बोल पाता। कारण क्या है? कहीं ना कहीं संबंध में थोड़ा गैप आ गया है। यहाँ भी कहीं ना कहीं हम ऐसे ही करते हैं। ईश्वर से प्राप्ति करनी है तो हमने ईश्वर को कहीं भी ढूंढा और किसी भी रूप में हम उसकी मांगनी करने लग जाते हैं, प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाता और कहीं ना कहीं वो गैप बढ़ता ही जाता है। जैसे भक्ति में हम उसको बहुत ऊंचा कहते हैं कि तुम बहुत महान हो, ये ईश्वर तुम ऊंच हो, और खुद को क्या बोलते हैं? हम मूर्ख हैं, हम खलकामी हैं, पापी हैं, नीच हैं। अक्सर करके हम महिमा में ऐसे ही सुनते हैं, कृपा करो भरता, उसको बोलते हैं आप हमारे ऊपर कृपा करो, है ना। तो कोई भी पिता अपने बच्चे की ग्लानि नहीं सुन पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा मेरे ही आगे आकर के मेरी तो महिमा करता है पर खुद की ग्लानि करता है। पिता कहेगा तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब दूंगा, लेकिन तुम अपनी ग्लानि मत करो। ऐसे ही ईश्वर भगवान को भी ये पसंद नहीं आता जब हम अपनी ग्लानि करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि आत्मा का जो परमात्मा से संबंध था पिता के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं एक गैप आ गया। अब राजयोग एक ऐसी विधि है जिससे उस गैप को हम भरते हैं, और जब तक हमारे को यथार्थ स्मृति नहीं है तब तक हम उस संबंध को अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कल हमने समझा था, ये हमारा शरीर है और इस शरीर में रहने वाली आत्मा एक सितारा है। तो राजयोग की कड़ी आत्मा का उस परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ने की एक बहुत सुंदर विधि है, जिसमें हम जान पाते हैं कि कैसे वो पिता हमें सर्व प्राप्तियां करा सकते हैं। यहाँ हमने समझा कि कैसे परम पिता परमात्मा शिव जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, और वही हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, परमात्मा हैं। अब दूसरी बात, यहाँ एक बहुत सुंदर चित्र है जिसमें परमात्मा के यादगार सिंबल शिवलिंग को दिखाया है, जिसमें 3 लाइनें बनी हैं, 3 लाइनें और बीच में एक बिंदी है। तो बिंदी अर्थात वो परमात्मा, और 3 लाइनें अर्थात परमात्मा के 3 लोकों का वासी। इस बात को सिद्ध करता है कि परमात्मा स्वयं 3 लोकों का वासी है, 3 लोकों का मालिक है, तीनों लोकों का मालिक है। तो यहाँ पर अगला चित्र वही है कि कौन से 3 लोक हैं। जैसे पूरे विश्व को भगवान ने 3 लोकों में बांटा है, एक साकार मनुष्य लोक है, दूसरा सूक्ष्म देव लोक है, और तीसरा है परलोक, जिसको परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम,
निर्वाण धाम आदि आदि नामों से पुकारते हैं। अब इस चित्र को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि हम कहाँ हैं अभी। हम सब वर्तमान में पृथ्वी पर हैं, इस साकार मनुष्य लोक में हैं। यहाँ हम सबके पास अपनी ये शरीर रूपी ड्रेस है और इस शरीर रूपी ड्रेस के द्वारा आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है। ये साकार मनुष्य लोक, इसको आवाज़ की दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम सबके पास ऑर्गन्स हैं, तो हम बोल पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, पार्ट प्ले कर पाते हैं। इसके पार जो दुनिया है, इसको हम सूक्ष्म देवलोक कहते हैं। ये सूक्ष्म देवलोक, यहाँ 3 देवताएं निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ये सूक्ष्म बर्तन है जहाँ आवाज़ नहीं है, यहाँ संकल्पों से कारोबार चलती है, इशारों के माध्यम से। और इसके भी पार जो तीसरा लोक है, जहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, एक लाल प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, जिसको हम ब्रह्म महतत्व भी कहते हैं। ये छठा महतत्व है। इस पृथ्वी पर 5 तत्व हैं, जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसके पार जो ये दुनिया है जहाँ लाल प्रकाश दिख रहा है, ये ब्रह्म महतत्व, ये छठा महतत्व है। ये है हम आत्माओं के रहने का निवास स्थान। और यहाँ पर ही हम वास्तव में, हमारा और परमात्मा का एक ही घर है, और यही है परम धाम। यहाँ पर परमात्मा रहते हैं, हम आत्माएं भी यहीं रहती हैं। और यहाँ से सृष्टि रूपी नाटक में हम रोल प्ले करने आती है। अब आने का समय तो हम सबका अलग अलग है, लेकिन जाने का समय हम सबका एक साथ है। जब हम इस सृष्टि पे आते हैं रोल प्ले करने के लिए, तब हम इतने व्यस्त हो जाते हैं यहाँ रोल प्ले करने में कि कहीं ना कहीं हम अपने असली घर और असली पिता को भूल जाते हैं। और एक समय आता है जब स्वयं भगवान आकर हमें हमारी वास्तविक स्मृति याद दिलाते हैं। घर की भी स्मृति दिलाते हैं और उनकी भी स्मृति दिलाते हैं। हम आ तो गए रोल प्ले करने के लिए, अब जाएं कैसे? क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है जाने की। और जाना क्यों ज़रूरी है? जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इस आगे हम अगले दिन समझेंगे कि कैसे ये एक माना साइकिल है कि हमें रोल प्ले करने के लिए आना और जाना पड़ता है। कईयों को इस लेसन में एक हंसी की बात है, संकल्प चलता है कि जब जाना होगा तब चले जाएंगे, अभी से क्यों भेज रहे हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है कि जब किसी भी कार्य की हम प्लानिंग करते हैं, हमें पता है कि हमें 10 दिन बाद ये कार्य करना है, और उस कार्य का अगर हम पूरा प्लान करके करते हैं तो 10वें दिन हम बड़े निश्चिंत रहते हैं, हल्के रहते हैं। लेकिन अगर हमने 9 दिन कोई प्लानिंग नहीं की तो 10वें दिन हम उस कार्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही हमें सबको पता है कि हमें जाना तो है ही, तो पूर्व तैयारी क्यों न की जाए कि जब हम जाएं तो हम निश्चिंत होकर जाएं, हमें घर का भी रास्ता पता हो और हमें प्राप्तियां भी हो। बहुत सुंदर बात भगवान हमेशा कहते हैं दुनिया वाले खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। लेकिन कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर लीजिए कि जब हम जाएं तो हमारे हाथ भरे हुए हों, हमारे पास दुआओं का खाता हो, पुण्य का खाता हो, कि जब हम जाएं तो हम उसको अनुभव कर पाएं और हम निश्चिंत होकर जाएं। कहते हैं ना, जब कोई आता है तो कहते हैं लोग ऐसे आते हैं, जब कोई जन्म लेता है तो बच्चा रोता है और घर वाले हंसते हैं। और जाओ ऐसे कर्म करके कि जब आप जाओ तो सब रोएं, जग रोए और आप हंसें। अब कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए तो हम आगे समझेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन पहले अपने यथार्थ स्वरूप को जानकर और उस परमात्मा को भी यथार्थ जानकर, जब तक हम उनसे संबंध नहीं जोड़ेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, तब तक हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे तो हमारे कर्म कहाँ से बदलेंगे? तो पहले संस्कारों को बदलना है। छोटी छोटी सी बातें, हम सबको क्रोध आता है, हमें चिंता होती है, हमें एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, एग्जर्शन होता है, ये सब कहाँ से आई? एंटी वैल्यूज़। कहीं ना कहीं वैल्यूज़ की कमी है, इसीलिए एंटी वैल्यूज़ आ रही हैं। राजयोग इन वैल्यूज़ को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि एंटी वैल्यूज़ खत्म हो। इसे कहते हैं ना, यद ध्यायति तद भवति, माना जो आप सोचेंगे वैसे वैसे आप बन जाएंगे।
आप चिंतन करो किसी क्रोधी व्यक्ति का, आप देखना सोचते सोचते विचार, पता नहीं आपके अंदर क्रोध कहाँ से आ जाएगा। किसी की बुराई का आप चिंतन करो, आपके अंदर वो बुराई प्रवेश कर जाएगी। ऐसे ही अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान के गुण और विशेषताएं हमारे अंदर आएंगे। अब ईश्वर को आप कहेंगे वो तो हम यहाँ भी बैठकर याद कर सकते हैं। जब हमें यथार्थ रूप पता चल गया तो हम यहाँ भी तो याद कर सकते हैं ना। लेकिन उसको उसके घर में क्यों याद करना? क्योंकि जब तक आत्मा इस शरीर से डिटैच होके उसको याद नहीं करेगी तब तक यथार्थ अनुभव और प्राप्ति नहीं कर सकती है। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे ये हमारा वास्तविक घर है परम धाम, और योग के माध्यम से हम उस परम धाम में स्थित अपने घर में भी जाते हैं और उस ईश्वर से गुण और शक्तियाँ लेकर फिर अपने रोल में आते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। इसे यहाँ पर ये तीनों चित्र स्पष्ट किए हैं। ये साकारी दुनिया है, पृथ्वी है, ये है आत्मा का घर, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि राजयोग के अभी आज के अभ्यास में हम मन और बुद्धि के द्वारा अपने उस घर में ट्रैवल करेंगे, विचरण करेंगे। इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से आप समझ लीजिए। जैसे आप अभी जहाँ बैठे हैं उसी स्थान पर बैठे हुए आप अपने कार्य क्षेत्र को याद करिए। अगर भाई हैं तो अपने ऑफिस को, अपनी शॉप्स को, अपने कार्य क्षेत्र को याद करिए। अगर माताएं हैं तो आप अपने किचन को याद करिए, किचन में रखे हुए किसी विशेष सामान को याद करिए। आप यहाँ बैठे हैं, आप बैठे बैठे बुद्धि से उस चीज़ का विचरण, चित्रण कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आत्मा के अंदर वो इन्फॉर्मेशन फीड है। जब हम उसको बोलते याद करो तो वो सहज याद आ जाती है। कार्य क्षेत्र में रखी हुई फाइल या पैसे, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हम बोलेंगे तो वो आपको स्मृति में आता जाएगा। ऐसे ही हमने उस परम धाम को, उस असली घर को अनेक बार देखा है, अनुभव किया है। आज हम मन और बुद्धि के आधार से उस घर जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, ईश्वर से अनुभव करेंगे, शक्तियाँ लेंगे और फिर वापस इसी साकारी दुनिया में आएंगे। होगा ये कि इस दौरान मन बुद्धि भटक सकता है, लेकिन फिर आप उसको एकाग्र करिए, करते करते वो एकाग्रता हमारे अंदर आ जाएगी। जैसे होता है ना, कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं, बचपन में घूमने गए, अब बड़े होकर फिर उस स्थान पर जाते हैं तो हमें सारी चीज़ें एकदम याद नहीं आती हैं। फिर बड़े याद दिलाते हैं, देखो आप आए थे, ये खरीदा था हमने, ये देखा था। देखते देखते फिर चीज़ें हमें याद आने लग जाती हैं। बस कुछ ऐसा ही इस हमारे असली घर के लिए लॉजिक है। तो चलिए अभी हम 5 मिनट इस ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन को चारों तरफ की बातों से समेट लें। अपना ध्यान केवल अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। मस्तक के बीच मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, इसकी सभी कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाली मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों सहित हूँ। मेरी विचार शक्ति, निर्णय शक्ति और मेरे संस्कार तीनों ही मुझ में समाहित हैं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। चलिए अपनी सूक्ष्म शक्तियों के बल से चलते हैं अंतर जगत की यात्रा की ओर। मन और बुद्धि बल के द्वारा
5 तत्वों के इस शरीर से निकल मैं आत्मा अपने असली घर की ओर जा रही हूँ। मेरा असली घर जो इस आवाज़ की दुनिया से पार है, जहाँ न कोई शोर है न आवाज़ है, वहाँ मेरा प्यारा पिता परमात्मा निवास करता है। आज मैं उस प्रेम के सागर मेरे प्यारे पिता से मिलन मनाने के लिए इस देह और देह की दुनिया से जा रही हूँ। महसूस करें, आत्मा सितारे के रूप में भ्रकुटी से निकल सूर्य, चांद, तारा गणों से पार इस आवाज़ की दुनिया से पार ग्रहों नक्षत्रों को पीछे छोड़ते हुए असली घर की तरफ जा रही है। वह शांति का देश जहाँ चारों तरफ गहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। मैं आत्मा परम धाम में पहुँच गई हूँ। यहाँ मेरे जैसी अनेक आत्माएं दिखाई दे रही हैं। इन सभी के मध्य एक विशेष चमकता हुआ सितारा भी देख रही हूँ। ये तो मुझ आत्मा के पिता, मेरे प्यारे पिता परमात्मा शिव हैं, जो सर्व गुणों के भंडार हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं। मैं आत्मा उड़ती हुई मेरे प्यारे पिता के अति समीप पहुंच जाती हूँ। मन ही मन उस प्यारे पिता से बात करें। समय जैसे थम गया है। प्यारे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ आत्मा को आपने अपनी सत्य पहचान प्रदान की। मेरे मन का भटकना समाप्त हो गया। महसूस करें, शिव पिता परमात्मा के समीप आत्मा में वो स्नेह का सागर अपनी सर्व स्नेह की किरणें प्रदान कर रहा है। सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा तृप्त होती जा रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। एक एक किरण को स्वयं में समा लें। फील करें जैसे जैसे उसकी किरणें आत्मा में समा रही हैं। आत्मा का प्रकाश और उजागर हो रहा है। मैं संपन्न हूँ, भरपूर हूँ,
अन्य आत्माओं को देने लायक हूँ। ऐसे संपन्न भरपूर होकर सर्व गुणों शक्तियों को स्वयं में समाकर अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे कर्म क्षेत्र की ओर लौट रही हूँ। धीरे धीरे अनुभव करें आत्मा परम धाम से नीचे वापस सृष्टि रूपी नाटक की ओर लौट रही है। पृथ्वी पर अपने उसी देह में भ्रकुटी के मध्य आकर विराजमान हो जाती है। मैं सर्वगुणों और शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मैं खुश हूँ। आज ईश्वर का सच्चा सानिध्य प्राप्त कर मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। महसूस करें मस्तक से वही गुणों की किरणें, शक्तियों की किरणें चारों ओर वातावरण में फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने अनुभव किया कि कैसे वो हमारा पिता सर्वगुणों का सागर और वो हमारा प्यारा घर। आज विशेष आप सबको ध्यान देना है, दो बातें स्मृति में रखनी है। एक तो हम सबके अब दो पिता हो गए, एक तो शरीर का पिता और दूसरा आत्मा का पिता, वो परम पिता परमात्मा। और दूसरा हम सबके दो घर हैं, एक शरीर का घर और दूसरा वो आत्मा का असली घर, वास्तविक घर। तो आज विशेष होमवर्क के रूप में बार बार आपको उस असली घर जाना है। जब जब आपको समय मिले बैठ करके इस अभ्यास को करना है और अनुभव करना है। उस घर की स्मृति में बैठना है और उस फीलिंग को अपने अंदर लाना है। खास साथ में क्वेश्चनर आपके व्हाट्सएप पे आएगा, उसको भी सॉल्व करना है और उसको ज़रूर भर के भेजना है। कल हम आगे समझेंगे कि सृष्टि का नाटक कैसे चलता है, जिसको सृष्टि चक्र कहते हैं, ये वर्ल्ड ड्रामा। तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।